ओम शांति। आज हम सुनेंगे डेट का ही बानी 11 अप्रैल 2024 का महावाक्य है। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, यो बना बनाया नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। यह बना बनाया नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती। मोक्ष किसी को भी मिल नहीं सकती। बाबा ने आज कितना सुंदर कर्म सिद्धांत दिया। शास्त्र में तो हमें भड़काया, हमें मूर्छा गए। शास्त्रों में एक बात सुनते आए, आत्मा में कोई लेप छेप नहीं पड़ता, शरीर को धुलाई करो। फिर बाबा समझाते हैं, देखो इस विश्व नाट्य मंच पर हम सब एक एक अभिनेता अभिनेत्री है। ये तो परफेक्ट है। और जो हमारा रोल हम प्ले कर रहे हैं वो हमारा आत्मा में स्टोर है। जो हमें कर्म किया तो एक कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन ऑपोजिट कहते हैं, नहीं, हमें मोक्ष मिल जाए तो कर्म जो भी किया, लेकिन फल लेने के लिए हम तैयार नहीं हैं। तो एक तो उनको क्या कहेंगे? भगवान को ना मानने वाले नास्तिक। दूसरा क्या कहेंगे? डरपोक का पुरुष। कर्म मैंने किया, सोच बोझ के कर्म किया, जब कर्म का फल भोगने का समय आया तब कहेंगे हमें मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, दुनिया में आना ही नहीं चाहता हो। तो बाबा ने कितना सुंदर रीति से बच्चों को समझाते हैं, बच्चे कर्मों का सिद्धांत तो यही कहते हैं, तुम अच्छा कर्म करो। अच्छा कर्म करने से तुम्हें अच्छा फल भी मिलेगा। कोई एग्ज़ाम देता है और अच्छा रीति पढ़ाई करते हैं, उनका तो कोई डर नहीं रहता हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार हम सब बच्चे इंद्र सभा में बैठ करके जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें निश्चित रूप में हमें ये तो विश्वास आ जाता है, तो हम अच्छा रीति पढ़ेंगे, अच्छा रीति कर्म करेंगे, हमें अच्छा जन्म मिलेगा। तो डरने का क्या बात है ना? तो ये एक सिद्धांत तो हमारा मन में बिठाना है, दिल में बिठाना है, बुद्धि में बिठाना है। जो भी कर्म मैं करूँगा सच करूँगा, किसी को कहने पर नहीं। मेरा अंदर विजडम भी है, फ्रीडम भी है। तो दोनों को मिला करके हमें जो करूँगा अच्छा ही करूँगा। भगवान हमें रोज़ दिलासा देते हैं, रोज़ हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। प्रश्न, ऊंचे ऊंचा पतित पावन बाप भोलानाथ कैसे हैं? भगवान तो भगवान है, लेकिन उनका टाइटल भोलानाथ कैसे हुआ? ऐसा कौन सा कर्तव्य करते हैं जो भगवान को, शिव को हम भोलानाथ कहते हैं?
इसका भी बाबा ने आज बहुत क्लियरेंस दिया। बच्चे, मेरा ये कर्तव्य है, इसीलिए मुझे भोलानाथ कहते हैं, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मुझसे लो। और दुनिया में भोलानाथ कहने वाले और मानने वाले तो कोई नहीं। उत्तर, तुम बच्चे उन्हें चावल मुट्ठी दे महल ले लेते हो। इसीलिए ही बाप को भोलानाथ कहा जाता है। एक। दूसरा, तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बेटा है, बच्चा है। वो बेटा ऐसा है जो कभी कुछ लेता नहीं, सदा ही देता है। भक्ति में कहते हैं जो जैसा कर्म करता वो ऐसा फल पाता। परंतु भक्ति में तो अल्पकाल का मिलता है। ज्ञान में समझ से करते हैं, इसलिए सदाकाल का मिलता है। तीन कारण बाबा ने बताया, इसीलिए भगवान हमारा भोलानाथ है। तो इस भोलानाथ बाप का जो भी गुण विशेषता है हमें स्वीकार करना है और मान करके चलना है, और वो भोलानाथ से व्यापार भी हमें करना है। एक कारण बाबा ने कहा, तुम चाल मुट्ठी दो, चाल मुट्ठी दो, जो भी ठिकरे ठोबरे तुम्हारा पास है वो तुम बाबा को अर्पण करो। एब्जा में सत्ययुग त्रेता में 2500 साल एकड़ जन्म तुम्हारे लिए भरपूर सुख, भरपूर संसार मिलेगा। दूसरा, तुम भगवान को अपना बच्चा बनाते हो। दुनिया में लौकिक पिता बच्चा को देना पड़ता है, बच्चे बाप को देना पड़ता है, लेकिन यहाँ हम भगवान को बच्चा बनाते हैं, लेकिन वो बच्चा ऐसा है जो कभी लेता नहीं, देता ही है, देता ही है। तीसरा बात, भक्ति में कहते आए अल्पकाल का सुख मिलता है। आज ये पूजा करो तो खुशी मिलेगा, आनंद मिलेगा, लेकिन पूजा गए, विसर्जन हुआ, खुशी गायब। तो यहाँ तो ज्ञान में हमारा समझ आता है, क्यों हम पढ़ते हैं? देवी देवता बनने के लिए, स्वर्ग दुनिया में जाने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए। तो ये पढ़ाई का संस्कार आत्मा में साथ जाता है, इसीलिए सदा काल का मिलता है। सतयुग त्रेता 2500 साल हमें भरपूर खुशी, आनंद, अर्थात हमारा जो पढ़ाई का रिजल्ट सतयुग में प्रलब्ध रूप में मिलता है। तो इसीलिए हमें ना समझी करना, ऐसा नहीं हमें समझ में नहीं आया इसीलिए हम उल्टा सीधा चलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, उल्टा सीधा कर्म करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये मोक्ष नहीं मिलेगा, जो कर्म करके आए हो कर्म का फल तुम्हें मिलेगा। इसीलिए अच्छा कर्म करना है और मेरे भोलानाथ बाप से तुम्हें सौदा करना है। इस समय दो बात आज हम अच्छा रीति गौर करेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप रो रिहान कर रहे हैं, वह ऐसे कहेंगे रूहानी बाप बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं। कहीं जंगल में नहीं जाना, कोई घर बार को छोड़ नहीं देना,
घर बैठे बैठे अपने मनन चिंतन करके राजयोग प्रैक्टिस करके हम नर से नारायण बने। तुम आए हो बेहद के बाप से राजयोग सीखने, इसलिए बुद्धि चली जानी चाहिए एक बाप की तरफ जो देता ही है, लेता कुछ नहीं। यो है परमात्मा ज्ञान हम आत्माओं के प्रति। और दूसरा तरफ से कहे भगवान उवाचो शालिग्रामों प्रति, आत्मा को शालिग्राम भी कहा जाता है। भगवान बोलছেন आत्मादेरके और टीचर स्टूडेंट के पराচ্ছে। इस रीति से हम लेने से हमें फ़ायदा होगा। आत्माओं को ही सुनना है, इसीलिए आत्मा अभिमानी बनना है। जब यहाँ बैठे 1 घंटा हमारा स्थिति बहुत उपराम रखना चाहिए। हम आत्मा हैं, आत्मा सुनता है। आगे तुम देह अभिमानी थे, इस पुरुषोत्तम संगम पर ही बाप आकर तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी कैसे बने वो सिखलाते हैं। इसमें कोई मैजिक पार्ट नहीं है। हमें ये छोड़ देना, वो छोड़ देना, ये कोई हड़झुक करना नहीं। बाबा कहें आत्मा का जो सधर्म है वो सधर्म में टिकना, इसको ही कहते हैं देही अभिमानी। तो आत्मा अभिमानी और देह अभिमान में, आत्मा अभिमानी और देह अभिमान में तुम फर्क को समझ गई हो। आत्मा अभिमानी होकर के बात करने से आत्मा एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाता है। आत्मा अभिमानी होकर के चलने से परमात्मा भी राजी हो जाता है, अपना बन जाता है। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं तुम फर्क समझ गई हो, तो इसीलिए तुम ना समझी ना करो। कोई भी बात करते हो, कोई भी कर्म करते हो तो देह अभिमान में मत आओ। कर्म बिगाड़ेगा, आत्मा असंतुष्ट होगा। तो इसीलिए तुम फर्क को समझ गए हो। बाप ने ही समझाया है बच्चे, आत्मा ही शरीर से पार्ट बजाती है, पढ़ती तो आत्मा है, शरीर तो पढ़ती नहीं। ये छोटा सा डिफरेंस को हमें समझना चाहिए। हम आत्मा पढ़ते हैं। कितना क्लियरिटी, कितना क्लीन बाबा हमें समझाते हैं। परंतु देह अभिमान होने के कारण समझते हैं हम फलाना पढ़ते हैं, फलाना पढ़ाते हैं, हम फलाना डिग्री लेते हैं। देहाभिमान होने के कारण तो आत्मा को छोड़ के शरीर का सामने फोकस करते हैं। तुम बच्चों को जो पढ़ाने वाला है वो है निराकार, उनका नाम है शिव। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं होता है। तो निराकार का हमारा टीचर जो है, मुक्तिदाता है, उनका शरीर नहीं, बॉडीलेस। लेकिन ये समझ आ गया तो हमारा जीवन में क्या हो गया, लटरी लग जाएगा। चाहे नया हो चाहे पुराना हो। तो ये बात समझने में किसी को काफ़ी दिन समय लगता है, किसी को कम समय में अचीव हो जाता है। और सब कहेंगे दुनिया में मेरा शरीर। तो मेरा शरीर ये किसने कहा, आत्मा ने कहा। लेकिन ये अंतर हम समझ नहीं पाते। ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। बाकी वो सब है जिस्मानी पराया। दुनिया में कितना भी देश में हो, चाहे कोई विदेश में जाकर के भी पढ़ते हैं, अनेक प्रकार की उसमें सब्जेक्ट होती हैं। कोई BA, MA, LLB, तो ये कितना भी टेक्निकल लाइन का पढ़ाई कितना हो, तो हम पढ़ते रहते हैं, डिग्री लेते रहते हैं, जो सोचते हैं इससे हमारा करियर अच्छा होगा, भविष्य अच्छा बनेगा, नौकरी मिलेगा। तो इसमें ये पढ़ाई में तो एक ही नाम है, स्पिरिचुअल पढ़ाई है, स्पिरिचुअल एजुकेशन है। तो पढ़ाई भी एक, पढ़ाते भी एक। इसमें दूसरा तीसरा चौथा सब्जेक्ट नहीं है। एक ही बाप आकर के पढ़ाते हैं तो बाप को ही याद करना पड़े। तो यही सिंपल तरीका बाबा समझाते हैं, एक टीचर को याद करो और कुछ नहीं चाहिए। टीचर का भली भांति क्या है, टीचर का गुण क्या है, टीचर का कर्तव्य क्या है, टीचर हमें क्या सिखाते हैं। तो कोई तो योग में थोड़ा फंस जाता है, योग कैसे लगाना है, मेरा तो योग नहीं लगता। लेकिन आज भी बाबा ने कहा, हम बाद में देखेंगे,
योग का बारे में बाबा ने क्या कहा, तो अभी तो बाबा कहते हैं ये तो पराई है, एक ही पराई और एक नहीं पराते हैं, तो उनका नाम तो शिव है। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारा है, नाम तो है, शिव तो है, वो परम धाम में रहते हैं तो भी शिव है, इस दुनिया में ब्रह्मा तन में आते हैं तो भी शिव है। नाम उनका अदली बदली नहीं होता है। मनुष्य का नाम तो शरीर पर पड़ता है, 84 जन्म लेते हैं मैक्सिमम, तो 84 जन्म में 84 नाम पड़ता है पहचानने के लिए कर्म करने के लिए। तो बाबा भी कहते हैं मैं भी तो कर्म करता हूँ, मैं भी तो परमधाम से बैठे बैठे भक्तों को फल देता हूँ भक्ति का। और जब बच्चों को डायरेक्ट रिजल्ट देना है, मुझे ब्रह्मा तन में प्रवेश करना पड़ता है, तो बाबा कहते हैं मेरा तो नाम कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि मेरा कोई कर्मों से कोई लेन देन नहीं, कर्म का फल मुझे भोगना नहीं पड़ता, मेरे कोई शरीर नहीं है मनुष्य के नाम शरीर पर है। तो एक ही निराकार बाप है जिसका नाम शिव है। जब पराते आते हैं तो भी उनका नाम शिव है, जब परम धाम में रहते हैं तो भी उनका नाम शिव है। तो यो शरीर तो उनका नहीं है ना, तो भगवान एक ही होता है 10-12 नहीं, तो वो है ही। तो एक फिर मनुष्य उनको तो गलती करके कितना बना दिया, 26 अवतार बना दिया है। बाबा कहते देखो मुझे बहुत भटकाया, जो मैं नहीं हूँ तो वो मुझे बना दिया। तो ये तो दुनिया में भी कोई साधु है, उनको कोई चोर बोले तो वो उसमें गुस्सा आएगा ना, मैं तो साधु हूँ, साधु का कर्म करता हूँ और मुझे चोर कहते हैं, ये तो अपमान है। तो बाबा जो नहीं है, तो भक्ति में हम उनको ऐसा ही नाम दिया है, ऐसा ही उनको तो टाइटल दिया है। परमात्मा को क्या किया, ठिक्कर भीतर सब में कर दिया। जैसे भक्ति मार्ग में खुद तो आत्मा भटकते हैं, वैसे मुझे भी भटकाया है। भक्ति में আমরা নিজেরাই ফেসে গেছি, इंद्रजाले फेसे गेছি, माया जाले फेसे गेছি, और भगवान के हमरा ठिक्कर ठोबर भीतर में, तो भगवान को भी हमें अपमान किया, ग्लानि किया ड्रामा अनुसार। तो उनके बात करने का ढंग कितना शीतल है। आज दुनिया में किसी को कोई अपमान करे तो वो तो गुस्सा में आएगा, तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे। तो बाबा तो हमारा साथ कोई तर्क वितर्क नहीं करता है। बाबा को इतना अपमान किया तो समझाते हैं बच्चे मेरी ऊपर सब ने कितना अपकार किया है, मेरी कितनी ग्लानि किया है। मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, तो बाबा कहते हैं मेरी सिवाय दुनिया में कोई निष्काम सेवा कर नहीं सकते। तो मनुष्य अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कितना बद बनाया है, तो भगवान कितना मिठास रूप में, शीतलता के रूप में एक एक को जवाब देते आए। जिसका बुद्धि में बैठता है उनका जीवन तो आबाद हो जाता है, जो नहीं बिठाते हैं, संशय में आते हैं, तो वो तो पीछे चले जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, तो मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवादारी हैं। बाबा कहते हैं निष्काम सेवादारी का टाइटल तो एक मेरा है, जो करता है उनको फल जरूर मिलता है। तो तुम्हें निष्काम सेवादारी टाइटल कैसे मिलेगा? मेरा तो कर्म नहीं मेरा तो कोई शख्स तुम्हारा जैसा कर्म नहीं, तो फल भी मुझे नहीं मिलता। तो अभी तुमको फल मिल रहा है, गायन है ना, भक्ति का फल भगवान देंगे, क्योंकि भगवान है ज्ञान का सागर। भक्ति में आधा कल्प तुम कर्म कांड करते आए हो, तो अब यो ज्ञान है पराई मिलती है एक बार एक बाप से। बाप पुरुषोत्तम संगम पर एक ही बार आकर तुमको पुरुषोत्तम बना करके जाते हैं। तो यो है ज्ञान, ज्ञान से हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलता है, और वो है भक्ति, अंधश्रद्धा को संस्कार। तो आधा कल्प तुम भक्ति करते थे, तो अब जो भक्ति नहीं करते उनको वहम पड़ता है कि पता नहीं भक्ति नहीं की तो फलाना मर गया, फलाना बीमार आ गया। तो ये भी रावण हमारा मन में ये उल्टा विचार चलाते हैं। कोई बार कोई नुकसान आया
কইবার কই ঘটনা ঘটি তো আমাদের মনে বিচার চলে, আরে আমি তো ভক্তি ছেড়ে দিয়েছি, বোধহয় এই কারণে আমার এই দুর্ঘটনা घटे গেল। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जो अब जो भक्ति नहीं करते उनको वहम पड़ता है, बीमार हो गया, नुकसान हो गया, मर गया। परंतु बच्चे ऐसा नहीं है, ये तो फिक्स ड्रामा है, ये सिस्टम है। सिस्टम का बाहर कोई तो कोई कर्म होता ही नहीं, ये तो सुपर सिस्टम है। बाप कहते हैं बच्चे, तुम पुकारते आए हो कि आकर पतितों को पावन बनाए, सबकी सद्गति करो। तुम्हें पुकारे ना है पतित पावन आओ, हम दुख में हैं सुख में ले जाओ। तो अब मैं आया हूँ, भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। भक्ति से आधा कल्प होती है रात, ज्ञान से आधा कल्प के लिए होता है दिन। राम राज्य और रावण राज्य दोनों बेहद हैं, दोनों का टाइम बराबर है। राम राज्य भी 2500 साल, रावण राज्य भी 2500 साल। इस समय भोगी होने के कारण दुनिया की तो वृद्धि जास्ती होती है, भोगबल से जास्ती पैदाइश होता है। गवर्नमेंट भी क्या करे, गवर्नमेंट भी मजबूर है। आयु भी कम होती जाती है क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होता है, कर्म भ्रष्ट होता है। इसलिए तो हमारा ज़्यादा भोग का प्रति हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया है, इसीलिए आयु भी कम हो गया। ये भी सिस्टम है। तो वृद्धि जस्ती ना हो इसके लिए गवर्नमेंट भी कितना प्रबंध करते रहते हैं। तुम जानते हो इतनी बड़ी दुनिया को काम करना तो ये एक बाप का ही काम है। कोई 8.5 करोड़ लोग और दुनिया में नया दुनिया में होंगे 9 लाख आत्मा। इतना फ्रिक्शन को चेंज करना कोई मनुष्य का बात नहीं है। तो बाबा कहते एक बाप का ही काम है। बाप आते ही है काम करने के लिए, पुकारती भी है ना, बाबा आकर अधर्म विनाश करो और तत्सृष्टि को काम करो। दुनिया तो जानते नहीं बाप कितना काम कैसे कर देते हैं। थोड़े मनुष्य रह जाएंगे सत्ययुग में, बाकी सब आत्माएं चले जाएंगे परम धाम, बैठे बैठे रहेंगे, रेस्ट में चलेंगे। तो फिर आएंगे नंबर बार पार्ट बजाने के लिए। नाटक में जितना पार्ट देरी से होता है तो वो घर से भी देरी से आते हैं। लौकिक में कोई स्टेज पर पार्ट होता है तो सुबह का उनका कोई पार्ट नहीं, तो वो सुबह करके क्या करेंगे, शाम का समय पार्ट है, वो काम धंधा करके शाम का समय आराम से आएंगे। तो अपना धंधा आदि पूरी करके बाद में आते हैं। नाटक वाले भी अपना धंधा करते हैं, फिर समय पर नाटक में आकर के पार्ट बजाते हैं, डायलॉग बोलते हैं। तुम्हारा भी ऐसा ही है। पिछाड़ी में जिनका पार्ट है वो पिछाड़ी में आते हैं। बाबा ने कहा तो हमारा जब भक्ति शुरू हुआ तो पिछाड़ी वाले आत्मा परम धाम से आना शुरू कर दिया। जो पहले शुरू के पाठधारी है वो सत्ययुग में आएंगे। जैसे बाबा हमको समझाते हैं, तुमरा तो ऐसे सत्ययुगे सत्ययुगे ऐसे तुमरा पाठ शुरू कर दिएছো, किंतु बाकी आत्मारा पिछाड़ी वाले देखो तो अभी भी आते रहते हैं। अभी भी तो हम तो इसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं। कौन आत्मा यही परम धाम থেকে এই মাত্র এলো, कौन आत्मा पुरानो आत्मा नूतन जन्म निलो। तो बाबा ने कहा तो ये भी समझने का एक तरीका है, संस्कार, बोलने का, चलने का, आचरण, आचार विधि। तो इससे तुम समझ जाते हो कि ये मेरा कुल का है का नहीं। तो इसीलिए कोई बार हम किसी को समझाते हैं तो लेकिन जितना भी हम समझाते हैं लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है। तो बाबा ने कहा छोड़ दो, वो तुम्हारा स्कूल का नहीं है। टाल टलिया देखो पिछाड़ी तक आती रहती है। परम धाम में अभी भी आत्मा है। तो इस समय तुम बच्चों को ज्ञान की बातें समझाई जाती हैं तो और सवेरे याद में बैठते हो तो ये ड्रिल है। तो दोनों को हमें मिलाना है। बाबा ने कहा जो अमृत वेला हमें ड्रिल करना है और सुबह आकर के हमें नहा धो करके क्लास करना है। तो ये ज्ञान जितना हमारा परफेक्ट होगा
ज्ञान जितना हमारा क्लीननेस क्लियर होगा, योग इतना हमारा परफेक्ट लगेगा। दोनों सब्जेक्ट हमारे लिए तो एक से बढ़िया एक है। तो सुबह हो डील करना है तो मॉर्निंग में आकर के हमें क्लास में ज्वाइन करना है। आत्मा को अपने बाप को याद करना है। योग अक्षर छोड़ दो। इसमें कोई बार कोई मोचते हैं, कहते हैं बाबा हमारा योग तो नहीं लगता। बाबा कहते अरे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो क्या? लौकिक में छोटे बच्चों को याद नहीं दिलाना पड़ता है, वो अपने बाप का गुण और कर्तव्य लेकर के याद करते ही रहते हैं। बाप आएंगे हमारा लिए खिलौना ला करके आएंगे, चॉकलेट लेकर के आएंगे, कपड़ा लेकर के आएंगे, तो वो भी उनको याद करना हुआ ना। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं तुम भी मेरे साथ ऐसे ऐसे बात करो, मेरे को ऐसे ऐसे याद करो। तो ये बाप बच्चे होकर के बाप को याद नहीं करते हो, यह बात अच्छा है? अच्छा नहीं है ना। तो याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप है ही पतित पावन। बाप आकर ड्रामा के आदि मध्य अंतों का राज समझाते हैं। यह वैरायटी धर्म और वैरायटी मनुष्य का वृक्ष है, कल्प वृक्ष जिसको कहते हैं। सारी सृष्टि के जो भी मनुष्य मात्र है सब पाठधारी है। क्लियर बाबा ने बता देते हैं कितने ढेर मनुष्य हैं। हिसाब निकालता है 1 वर्ष में इतने करोड़ पैदा हो जाएंगे। गवर्नमेंट का काम क्या है? जनसंख्या गणना। तो ये भी कोई साल का बाद जनगणना शुरू होता है। तो ये गवर्नमेंट एक रिपोर्ट पास कर देते हैं, तो ये इतना सालों में इतना पैदाइश हुआ। तो फिर इतनी जगह ही कहाँ है? गवर्नमेंट क्या करते हैं? फिर डबल स्टोरी बनाओ, ट्रिपल स्टोरी बनाओ, रहने का जगह ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं मैं आता हूँ लिमिटेड करने के लिए। धरती में जितना पैदाइश होता है और धरती में रहने वाले पैदाइश ज़्यादा हो तो इम्बैलेंस हो जाएगा ना। खाना अच्छा नहीं मिलेगा, रहने का अच्छा नहीं जगह मिलेगा। तो मैं आकर के बैलेंस करता हूँ, लिमिटेड करता हूँ। जब सभी आत्माएं ऊपर से आ जाती हैं तो हमारा घर खाली हो जाता है। तो बाकी भी जो बचत है तो वो भी आ जाती है। झाड़ कभी सूखता नहीं। ये दुनिया कखनो खाली থাকে ना, ना परम धाम खाली থাকে ना ये दुनिया खाली থাকে। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तो ये चलता आता है, रोटेशन चलता आता है। तो पिछाड़ी में तो जब वहाँ कोई रहेगा नहीं तो फिर सभी जाएंगे। परम धाम खाली, फिर यहाँ से हम जाएंगे, एंट्री मारेंगे। तो नई दुनिया में कितने थोड़ी आएंगे, फिर चले जाएंगे न, इस दुनिया में आएंगे। अब कितना ढेर है। शरीर तो सबका बदलता जाता है। तो वो भी तो जन्म वही लेंगे जो कल्पो लेते हैं। तो अपने आप को पूछो, तो मेरा तो इस अंतिम जन्मों में भी कितना शरीर अच्छा है। मैं लूला नहीं हो, लंगड़ा नहीं हो, बहरा नहीं हो। तो बाबा ने हमें इस जन्मों में भी हमें चुना, आकर के इंद्र सभा में दाखिल किया। तो इस जन्मों में भी हम ऐसा कर्म करेंगे तो बाकी कोई जन्म में हमें कोई उल्टा शरीर ना मिले। तो इसलिए बाबा को बहुत थैंक्स देना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये वर्ल्ड ड्रामा कैसे चलता है सिवाय बाप की कोई समझा ना सके। बच्चों में भी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम। बेहद का नाटक कितना बड़ा है, कितनी समझने की बात है। बेहद का बाप तो ज्ञान का सागर है, बाकी तो सब लिमिटेड है। जो भी दुनिया में कितना भी गुरु गुशय विद्वान पंडित डीन, तो दुनिया में इन्वेंशन करने वाला साइंटिस्ट क्यों ना हो, तो वो भी अपने पोजीशन में रह करके वो लिमिट है। अनलिमिट नहीं है, कोई मनुष्य अनलिमिट नहीं हो सकता। वेद शास्त्र आदि कुछ बनाते हैं, जास्ती तो कुछ बनेगा नहीं। ये भी लिमिटेड है। भक्ति के लिए जो कुछ बनाया अभी भी बनते रहते हैं, तो वो भी बाबा कहते हैं लिमिटेड है। कैसे पता पड़े? तो भगवान का दिया हुआ एक स्लोगन अगर हम याद करें, एक श्लोक याद करें, तो बाबा कहते हैं ये भी तुम्हारा गलत फहमियाँ बड़ा हो जाएंगे।
कोई कोई कहते यहाँ तो एक मुरली पर आते हैं, भक्ति में तो हम इतना लंबा लंबा इतना बड़ा बड़ा किताब पढ़ते आए हैं, शास्त्र पढ़ते आए हैं। तो बाबा कहे नहीं, भक्ति लिमिटेड है, ये शास्त्र लिमिटेड है, ये पढ़ाई अनलिमिटेड है। तो क्यों तुम लिखते आए हो ना, शुरू से लेकर तक कितना लंबा चौड़ी गीता बन जाएंगे। शुरू से लेकर के 1936 से ये मुरली चलते आया, तो ये मुरली को सब इकट्ठा करो तो जायन करो, कितना बड़ा बन जाएंगे। तो और भी बाबा कहते हैं तो सब छपता जाए तो मकान से भी बड़ी गीता बन जाएंगे। इसीलिए तो इसीलिए बड़ाई दी गया है, भगवान को महिमा कर दिया है। तो ये सारी सागर को काली बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, ये धरती को कागज बनाओ। सरस्वती माँ आए बैठने के लिए परमात्मा का, लेकिन ये संभव नहीं है परमात्मा का। तो ये गुण कर्म कर्तव्य लिख करके ख़त्म करे। लेकिन एक बात कहते हैं बाबा, फिर कह देते हैं सागर, चिड़िया ने सागर को होप किया, अर्थात সেই परमात्मा जे विशाल अनंत बेअंत, সেই परमात्माকেও চিড়িয়া ছোট পাখি इस सागर के শুকিয়ে दिए। तार मतलब, इसका मतलब भी बाबा कहते हैं तुम चिड़ियाए हो, तुम एक एक आत्मा हो, परमात्मा से सब खींच करके ले आए हो। जो परमात्मा का पास है वो तुम्हारा पास है, इसीलिए तुम्हारा टाइटल दिया गया है तुम मास्टर ज्ञान सागर हो। जो परमात्मा का पास है सब हमारा पास है। ऐसा नहीं बाबा हमें शिष्य बनाया, बाबा गुरु बन करके बैठ गया, ऐसा नहीं। तो इसीलिए तुम सब चिड़िया हो, तुम सब सागर को होप कर लिया, तुम अभी ब्राह्मण बने हो ना, तुमको अब ज्ञान मिला है, ज्ञान से तुम सब कुछ जान गए हो। कल्प कल्प तुम यहाँ पढ़ाई करते रहते हो, उसमें कम जास्ती नहीं होना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उनको इतने प्रलब्ध बनती हैं। हर एक समझ सकते हैं हम कितना पुरुषार्थ करें, कितना पद पाने के लायक बन रहे हैं। बाबा ने कहा ये तो आईना का सामने खड़ा होने से सबका चेहरा पता हो जाता है। इसीलिए बाबा ने एक कागज भी हमारा हाथ में दिया, कलम भी हमारा हाथ में दिया, और समझ भी हमारा मन में दिया। बच्चे तुम चिंता करो, तुम कितना रीति पढ़ाई करते हो, कितना रीति तुम सेवा करते हो, कितना तुम योग करते हो, कितना तुम्हारा धारणा है, ये चारों को मिलाओ, तुम्हारा सामने रिजल्ट स्पष्ट हो जाएंगे। तुम सत्य युग में आएंगे क्या त्रेता में आएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं स्कूल में भी नंबर बार इम्तिहान पास करते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी यहाँ भी दोनों बनते हैं। जो नापास होते हैं वो चंद्रवंशी बनते हैं। नापास मतलब जो बाबा का ज्ञान को तो अच्छा रीति 10%, 20%, 30% समझ लिया, वो चंद्रवंशी में आएंगे। जिसका मन में विचार चलता है ये ठीक है क्या नहीं है, वो चंद्रवंशी में आएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं यहाँ ही ये भी हमारा तो फ्रिक्शन चलता रहता है। जो अच्छी रीति पास हो जाता है वो सूर्यवंशी में आ जाता है। तो कोई जानते नहीं राम को बाण क्यों दे दिया। কৃষ্ণের হাতে তো বাঁশি দেখিয়েছে, কিন্তু রামের হাতে তীর ধনুক কেন? এই সময় আমাদের মনে যত চিন্তা, हिंसा, विभेद चलता रहता है, तो मतलब हम तो चंद्रवंशी में जाने वाले हैं। तीर धनुक का चित्र है, ऐसा नहीं राम नाम का कोई ऐसा देवता थे, उन्होंने युद्ध किया, उनका स्त्री चोराई हो गया, तो वो रावण से अपना स्त्री को उद्धार किया, ऐसा तो ये कहानी बना दिया है। तो ये मारामारी राम रावण का युद्ध ये एक हिस्ट्री बना दिया है। इस समय है ही मारामारी। तो बाबा कहते तुम तो सब जानते हो, अपने भंडार जमा करने के लिए इसको ठकाते हैं, उसको ठकाते हैं, अपना पास इकट्ठा करते हैं। तो ये कोई समझदारी है? ये इंद्र सभा में बैठ करके पढ़ते और कर्म करते हो दूसरा, तो ये उचित कर्म है? तुम जानते हो
जो जैसा कर्म करते हैं उनका फल ऐसा मिलता है। जैसे कोई हॉस्पिटल बनाते हैं, दूसरे जन्म में उनका आयु बढ़ी हो जाता है, तंदुरुस्त रहेंगे। कोई धर्मशाला स्कूल बनाते हैं, उनको आधा कल्प का सुख मिलता है। यहाँ बच्चे जब आते हैं तो बाबा पूछते हैं तुम्हारा कितना बच्चा है, तुम्हारा कितना बच्चा है। तो समझो बाबा ने आज हमको सबको बताया है, सबको बताया है। कुमारियों को छोड़ के बाकी जो शादीशुदा हैं तो अपने अपने बच्चा है ना, तो अपने से बाबा ने सबको पूछा है तुम्हारा कितना बच्चा है। तो कोई कहेंगे सही, कोई कहेंगे गलत। उस समय भी बाबा ने प्रश्न पूछा था, ब्रह्मा बाबा ने, तुम्हारा कितना बच्चा है। तो कोई ने जवाब दिया तीन लौकिक है, एक शिव बाबा अलौकिक बच्चा है। तो ये समझदारी है। तो आज भी जो बाबा ने हमको पूछा है तो हमें ऐसा जवाब देना चाहिए, है? तो 3 हमारा, 2 हमारा, 1 हमारा लौकिक है और 1 हमारा पारलौकिक बच्चा है। तो इसीलिए तो क्योंकि वो वर्षा देता भी है, लेता भी है। बाबा इस समय ठिकरे ठोबर लेता है और देता है हमारा राजाई का संपद। तो ये अगर हमारा बुद्धि में ना बैठे, हम कंजूसी करते जाए, अपना मन मत चलाते जाए, तो ठगना हमारी ही होगा। हिसाब है ना। तो उनको लेने का कुछ नहीं, वो तो दाता है। चाल मुट्ठी लेकर के तुम महल ले लेते हो। चाल मुट्ठी भगवान को चाहिए क्या? भक्ति में भी दिखाया है, तो ये भगवान का प्रेम है। बच्चों को इशारा देते हैं, बच्चे ये करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम सेंटर बनाओ, इसमें बच्चों को बैठने का प्रबंध करो। तो ये सभी मिल करके, तो सबका अंदर में सच्चा ज्ञान बैठे, इसका भी प्रबंध करो। तो बाबा कहेंगे ये तुम्हारा चाल मुट्ठी मैंने ग्रहण कर लिया। ऐसा थोड़ी ही मेरा भूख लगता है, मेरा चाल मुट्ठी को खाना है। तो इसीलिए वो भोलानाथ है, पतित पावन ज्ञान सागर है। अब बाबा कहते हैं तो ये भक्ति के जो शास्त्र हैं तो उनका सार मैं ही समझाता हूँ। भक्ति का फल, तो भक्ति का फल होता है आधा कल्प का। सन्यासी कहते हैं तो ये शोक काग विष्टा समान है, इसीलिए घर बार छोड़ के जंगल में चले जाते हैं। कहते हैं हमको स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए जो फिर नरक में आना पड़े। देखो कितना मन में गलत विचार चलता है, আমাদের তো নরকে আসতেই হবে, এই জন্য স্বর্গে যেতে চাই না। অর্থাৎ তাদের স্বর্গে কোনো পার্টি নেই, ग्रेप्स आर सावर, है ना, कहानी है ना। तो बाबा कहते हैं तो हमको मोक्ष चाहिए। विरुद्ध बात कहते हैं, कर्म हम करेंगे, मारेंगे पीटेंगे झूठ बोलेंगे तो फल नहीं भोग करेंगे। हमें मुक्ति चाहिए, हमें तो मोक्ष चाहिए, जीवन मुक्ति नहीं चाहिए। परंतु यो याद रखे कि यो बेहद का नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकता, यह बना बनाया ड्रामा है। तो तब भी गाते रहते हैं ना, बने बनाए बंद रही, नया कुछ बनना नहीं। परंतु भक्ति मार्ग में चिंता करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं तो ये समझ बाबा ने दिया, कर्म हमने किया, फल भोगने का समय आया तो हम चिंता क्यों करेंगे। तो भक्ति में भक्ति किया, उल्टा रास्ता पर चला तो चिंता करते हैं, हाय हमारा कैसा होगा। तो भक्ति नहीं किया तो हमारा घर वाले मर गए, तो ये बीमार हो गया। तो जो कुछ पास किया वो फिर होगा। 84 का चक्र तुम लगाते हो, कभी बंद नहीं होता, ये बना बनाया है। तो इसमें तुम अपने पुरुषार्थ को उड़ा कैसे सकते हो। एक अपुरुष है ना, डरपोक है ना, तुम्हारा कहने से तुम निकाल नहीं सकते हो। मुख्य चाहिए बोललेই কেউ মুখ্য যেতে पारे ना, सिस्टम नहीं है। मुख्य को पाना, ज्योति ज्योत में समाना, ब्रह्म में लीन होना, तो एक ही बात है। हजार मुखेर हजार कथा, अनेक मत है, अनेक धर्म है, फिर कह देते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। तुम्हारी श्रीमत से ही सद्गति मिलती है, सो तुम जानते हो। तुम जब आओ तब हम भी जाने और हम भी पावन बने। তখন যখন পিঠ দেওয়ালে লেগে যায় তখনই ভগবানের মহিমা করতে শুরু করে, ভগবান তুমি রক্ষা করো, তোমার গতিমত তো আগে জানতে পারিনি, তোমার গতিমত তো আলাদা। তো
এখন তুমি আমাদেরকে शिक्षा दाओ, पवित्र बनाओ, पावन बनाओ, ले चलो, पराई परे और हमारी सदगति हो। जब सदगति हो जाती है फिर कोई सत्ययुग में बुलाएंगे नहीं। इस समय सबका दुख के पहाड़ गिरने हैं, खून न है। खेल दिखाते हैं ना, और शास्त्र में दिखाते हैं गोवर्धन पर्वत अंगुली से पहाड़ उठाया। इसका अर्थ तुम जानते हो। तुम थोड़े से बच्चे इस दुख के पहाड़ को कैसे हटाते हो। किसी को ज्ञान देना, किसी को बाबा का साथ संपर्कित करना, तो ये दुख का पहाड़ ही हटाना, एक संसार को बचाना, एक बच्चा को बचाना। दुख भी तुम सहन करते हो। तुमको वशीकरण मंत्र सभी को देना है। कहते हैं ना, तुलसीदास चंदन घिसे। चंदन घिसना है क्यों? तिलक लगाने के लिए। तो भक्ति इतना करते हैं, उनका भावना है तो हमें तिलक मिलेगा, राजाई मिलेगा, हम मायाजीत बन जाएंगे। लेकिन नहीं, बाबा कहते हैं तुम सच्चाई मार्ग पर चलते हो, तिलक राजाई का तो तुम्हें मिलने वाला है। तुम माया को जीत पाते हो, जगत जीत बन जाते हो अपनी अपनी मेहनत से। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं, तुम राजाई के लिए पढ़ रहे हो। राजयोग जिससे राजाई मिलती है वो पढ़ाने वाला बाप एक ही है। अब तुम घर बैठे हो। यह दरबार नहीं है, यह दरबार नहीं है, ये सभा है, इंद्र सभा है। दरबार ताके বলা হয় যেখানে বিচার আচার হয়, যেখানে রাজা থাকবে, प्रजा থাকবে, কয়েদি থাকবে। तो दरबार उसको कहा जाता है जहाँ राजा महाराजाएं मिलती हैं। तो यह पाठशाला है। समझाया जाता है कोई ब्राह्मणी भिखारी को मधुबन नहीं ले जाए, तो पतित वायुमंडल को खराब करेंगे। इसीलिए अलाउ नहीं करते हैं। जब पतित बने, पवित्र बने, तब अलाउ किए जाते हैं। तो अभी कोई कोई को अलाउ करना पड़ता है। अगर यहाँ से जाकर पतित बने तो धारणा नहीं होगा। ये हुआ अपने आप को श्रापित करना। तो कोई मंदिर में जाकर के कोई हरकती करते हैं तो ये भी उचित नहीं है। मंदिर में तो भगवान बैठा नहीं है, मंदिर में तो देवता का चित्र बिठाया गया है। यहाँ भी जाकर के कोई हरकती करता है, उनको कोई माफ़ नहीं होगा। तो फिर बाबा कहते हैं किसी किसी को चांस मिलता है मधुबन जाने का। वीआईपी पर्सन को कभी कभी आमंत्रण करता है, निमंत्रण देता है। तो वो जाकर के वहाँ जाकर के कोई धारणा को कैच नहीं कर पाते हैं, आकर के उल्टा चलन चलते हैं, तो उनको भी बाबा कहते हैं उनको भी श्राप लगता है। उनको भी अपने आप को श्रापित करना समान होता है। भिखारी है तो है ही रावण की मत, राम की मत छोड़ तो रावण की मत से भिखारी बन पत्थर बन जाता है। जैसे गरुड़ पुराण में बहुत रोचक बात लिख दिया है ना। तो बाप कहते हैं ऐसा नहीं। गरुड़ पुराण में लिखते हैं कोई ऐसा गलत कर्म करते हैं, दूसरे जन्म में तुम्हें कुत्ते का घर में जन्म लेना पड़ता है। तो बाबा ने कहा मनुष्य ही बनता है, लेकिन क्या बनेगा? लोला, लेंगरा, ज्ञान, बहरा। ऐसा नहीं, बाबा किसी को प्यार नहीं करते हैं, सभी को प्यार करते हैं। तो बाबा कर्मों का सिद्धांत तो बता देते हैं। जानवर आदि मनुष्य कभी नहीं बनते हैं। पढ़ाई में कोई अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। तुम्हारी यह पढ़ाई है, स्टूडेंट पढ़ करके पास हो करके जाती है, कोई तो फेल हो जाता है। तो तुम्हें भी क्या आशा रखना है? हमें सभी पास करना है ना। तो बाबा किस्म किस्म की कहानी सुना करके हमें कितना अच्छा रीति पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो बाबा को हमें शुक्रिया माने, बाबा को थैंक्स करे, बाबा का धन्यवाद करे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार 1 नंबर, वशीकरण मंत्र सबको देना है। बाबा ने हमें जो रोज सिखाते हैं, मन मना भवो, अपने को आत्मा समझो, ये वशीकरण मंत्र सबको देना है। पढ़ाई की मेहनत से राजाई का तिलक लेना है। पढ़ाई की मेहनत से राजाई का तिलक लेना है।
इन दुखों के पहाड़ को, इन दुखों के पहाड़ को हटाने में अपनी अंगुली देना है। अपना जीवन में भी कितना दुख है, दूसरों का जीवन में भी कितना दुख है, अरस परस में देखो। उनको पान का बीरा उठाने का कर्म करो, इसीलिए अंगुली देना है। जैसे भक्ति में दिखाया गोवर्धन पर्वत उठाते हैं। दूसरा, संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने की ड्रिल करनी है। बाप को याद करने की ड्रिल करनी है। बाकी योग योग कह करके मुझना नहीं है। वरदान, सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी हैं। तो बाबा ने हम सबको मौका दिया है। संगम युग थोड़ा बाकी है। इस समय चाहे मनसा हो, चाहे बाचा हो, चाहे कर्मना हो, सेवा हमें जरूर करना चाहिए। लेकिन कोई बार क्या होता है, सेवा करने जाते हैं तो हमें कोई विघ्नों का सामना करना पड़ता है। तो बाबा ने कहा ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा है। छोटे बच्चा चलना सीखते हैं लेकिन कोई गिरे नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, गिरना ही होगा। कोई स्टूडेंट पास करेंगे तो उनको मेहनत नहीं करना, ये तो इम्पॉसिबल। इसी प्रकार सेवा करने से पहले हमें कोई परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। तो वो जो समझदार आत्मा है वो समझ करके आगे बढ़ते जाते हैं, तो उसको ही बाबा ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। सेवादारी, निर्विघ्न सेवादारी बच्चे हैं तो सच्चा सेवादारी बच्चे हैं। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है, और फिर सेवा में ही विघ्न का व्यापार भी ज़्यादा आता है। सेवा नहीं करेंगे तो आपका चार्ट नहीं बढ़ेगा। निर्विघ्न सेवादारी को सच्चा सेवादारी कहा जाता है। विघ्न आना यो भी ड्रामा में नूद है, तो आने ही हैं और आते ही रहेंगे, क्योंकि यो विघ्न व व्यापार अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न ना समझ अनुभव की उन्नति हो रही है, इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी और आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। तो बाबा ने कितना धारणा हमें दिया, कितना सुंदर वरदान दिया। करो और पाओ। स्लोगन, विघ्न रूप नहीं, विघ्न रूप नहीं, विघ्न विनाशक बनो। विघ्न रूप नहीं, विघ्न विनाशक बनो।
आज का समान मैं सच्चा सेवाधारी आत्मा हूँ।